हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए एक वैकेंसी निकला है, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का टोटल 24 वैकेंसी है। उनके लिए क्या क्या पोस्ट होती है, उनको क्या क्वालिफिकेशन है, उनको कितना सैलरी मिलती है, वो नाउ विल बी डिस्कस अबाउट दिस। फर्स्ट के लिए कुक के लिए निकला है, जिसका सैलरी होती है 19,900 रुपीज़ होती है। हाँ, एसेंशियल क्वालिफिकेशन ज़रूरत होती है, जैसे जस्ट मैट्रिक पास होना चाहिए एंड मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग एंड प्रोसेस ऑफ इन ट्रेड में 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेड में कुकिंग में कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज़रूरत होती है। एंड उनका लिए जनरल के लिए 7 वैकेंसी है, एससी के लिए 2 होती है, एसटी ओबीसी के लिए 0 होती है। एंड बोट मेकर्स के लिए बोट मेकर्स पोस्ट होती है, उनका के लिए 19,100 रुपीज़ है। उनका के लिए क्वालिफिकेशन होती है ट्रिकुलेशंस पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। एंड second one should be able to carry silk out all canvas textiles and leather repairs and replace equipments and boats and 1 year's experience in trade में होना चाहिए। एंड कारपेंटर के लिए 19,900 रुपीज़ एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है मेट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड में एंड सेकंड पॉइंट सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स इंस्टीट्यूट जैसे कि ITI और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेड में होना चाहिए। एंड वाशरमैन्स के लिए 18,000 से का सैलरी होती है एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है कि मेट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। सेकंड पॉइंट मोस्ट बी एबल टू वॉश क्लॉथ्स थ्रोली वेल सच ऐसे क्लॉथ धोना भी उनको आना चाहिए। एंड 1 ईयर्स एक्सपीरियंस इन ट्रेड में कोई भी एक्सपीरियंस ज़रूरत होती तो देना पड़ेगा। सेकंड बार्बर के लिए 18,000 सैलरी होती है एंड उनके के लिए क्वालिफिकेशन होती है जैसे कि जस्ट मेट्रिकुलेशन पास होना चाहिए एंड रिकॉग्नाइज बोर्ड में विथ ए वेरिफिकेशन बार्बर ट्रेड जॉब में एंड 1 ईयर्स एक्सपीरियंस इन ट्रेड में से कुछ एक्सपीरियंस का कागज़ आपका पास रहना चाहिए। एंड सफाई वाले के लिए 18,000 सैलरी होती है, उनके के लिए क्वालिफिकेशन जस्ट मेट्रिकुलेशन पास होना चाहिए एंड डिजेबल कन्वर्टेड विथ ड्यूटीज एंड रेस्पेक्टिव इन ट्रेड 1 ईयर्स एक्सपीरियंस इन ट्रेड में कोई भी एक्सपीरियंस जो का सैलरी स्लिप होती है तो उनको देने के लिए पड़ेगा। एंड उनका तो वैकेंसी क्या क्या निकला है इधर से सारों के सारे सब कुछ दे दिया गया है। एंड उनके के लिए कुछ होती है जैसे कि एज लिमिट होती है, जैसे कि 18 ईयर्स टू 25 ईयर्स होना चाहिए जैसे कि जनरल के लिए, एंड 18 टू 28 ईयर्स ओबीसी पोस्ट के लिए, एंड 18 टू 30 ईयर्स SC/ST के लिए एंड एक्स सर्विसमैन के लिए होती है। एंड पोस्ट मेंशन अबाउट द सब्जेक्ट और क्या होती है we just discuss about the important points. If you read all this chapter time is more, so we just focus the main points. Nothing is left in this contents, so this form is comes offline forms. You will be go I will give you notification his websites and you will be goes and take the that means offline form, then you will be fill up this and apply through speed post within 25 या 30 डेज का अंदर में आपको सेंड करना है। Thank you for watching our channel. So if you like it, subscribe and click the bell icon buttons for latest updates of our videos.